जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर सीटेट फ्री प्रैक्टिस बैच के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट की तो यह क्लास आपके लिए उपयोगी होने वाली, क्योंकि इस क्लास में हम आपको परीक्षा पैटर्न पर आधारित एकदम नए नए प्रश्न प्रोवाइड करेंगे जो आज से पहले शायद आप नहीं देखे होंगे। तो निवेदन बस इतना कि पूरी क्लास को ज़रूर देखिएगा और जो हम ट्रिक बताते हैं अपनी हर एक क्लास में उस क्लास को पूरा देखकर ज़रूर ट्रिक को सीखिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस शिक्षण में करके सीखना पद्धति क्यों महत्वपूर्ण है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग क्यों महत्वपूर्ण होती है, यही आपसे पूछा जा रहा है। ए ऑप्शन कह रहा है यह बच्चों को व्यस्त रखती है, बी ऑप्शन कह रहा है यह बच्चों को अनुभव से सीखने का अवसर देती है, और सी ऑप्शन कह रहा है यह शिक्षक का समय बचाती है, और डी ऑप्शन यह परीक्षा की तैयारी कराती है। चलिए जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा लर्निंग बाय डूइंग के लिए। आप उत्तर कमेंट बॉक्स में करते रहिए। चलिए देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में कह रहा है कि यह परीक्षा की तैयारी कराती है। कहाँ से भाई यह कह सकते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना जो होता है उससे हम परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है। और ईबीएस शिक्षण में कभी भी शिक्षक का समय नहीं बचाती लर्निंग बाय डूइंग, ये आप जानते रहिएगा। इतना आप अभी तक तो जान ही गए होंगे कि मेरे साथ जुड़े हैं इतने दिन से। और क्या कर रही है ए ऑप्शन में, कह रहा है यह बच्चों को व्यस्त रखती है। जहां पर भी इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाए वो ऑप्शन हमेशा नेगेटिव होते हैं, उसे आप काट दीजिएगा। ठीक है। तो ए ऑप्शन भी आपका कट जाएगा। अब जो बच्चा हमारा बी ऑप्शन यही हमारा सही होगा। कैसे सही होगा? क्योंकि यह कह रहा है यह बच्चों को अनुभव से सीखने का अवसर देती है। लर्निंग बाय डूइंग मतलब बालक खुद करके सीखता है, तो वह सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है हमारा। इसलिए हमारा यही उत्तर बी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आराम से हर एक शब्दों को आराम आराम से पढ़िए और आराम आराम से समझिए, लेकिन पूरी क्लास को जरूर देखिएगा क्योंकि सीटेट समझ पर आधारित है, ना कि रटने पर। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। अब आप बताइए कि क्या उद्देश्य होना चाहिए। ए ऑप्शन कर रहा है बच्चों को डराना, बी ऑप्शन कर रहा है बच्चों की सोच व जिज्ञासा बढ़ाना, सी ऑप्शन कर रहा है बच्चों को परीक्षा में परखना, और डी ऑप्शन समय बिताना। चलिए उत्तर आप जल्दी से कमेंट करके बताते रहिए, क्योंकि आपके उत्तर से इतना तो पता चल जाएगा कितने लोग एक्टिव हैं डेली क्लास में और कितने लोग अभी आराम कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि परीक्षा नज़दीक आएगी तब तैयारी करेंगे। और जो लोग इंतजार कर रहे हैं वो लोग बहुत बाद में पछताने वाले हैं। यकीन करिए हमारी बात को। आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं डेली क्लास को देखिए। जो लोग हमसे जुड़े हमारे चैनल पर जुड़े हैं उनसे तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग पढ़िए, पढ़ने के लिए आप जुड़े हैं। ठीक है। बाकी जो नहीं जुड़े तो उनकी इच्छा है। ठीक है। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े तो हम आपसे इतना तो कह ही सकते हैं कि आप डेली पढ़िए, हर एक दिन आपका कम हो रहा है। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अपने ऑप्शन पर। बाकी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारी क्लासेस तो डेली परीक्षा तक होती रहेंगी। ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ए ऑप्शन कह रहे हैं बच्चों को डराना। भाई साहब टीचर प्रश्न पूछता है क्या डराने के लिए बच्चों को? तो बिल्कुल नहीं, लेकिन बच्चा डर जाता है यहाँ, क्योंकि जब हम लोग भी छोटे थे तो हम लोग डरते थे कि टीचर हमें उठाकर कोई सवाल ना पूछ ले। ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन हमें यह ऑप्शन नहीं चुनना है, क्योंकि शिक्षक कभी भी डराने के लिए प्रश्न नहीं पूछता। ठीक। चलिए बी ऑप्शन में कह रहा है कि बच्चों की सोच व जिज्ञासा बढ़ाना। ये बिल्कुल ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन अभी हमें और देखना है। लेकिन ये हमारा लगभग 99% यही ऑप्शन होगा। ठीक है। देखते हैं आगे। कह रहा है कि बच्चों को परीक्षा में परखना। भाई साहब प्रश्न पूछना और परीक्षा लेना ये सब कभी भी मेल नहीं खाता। ठीक है। परीक्षा में परखा नहीं जाता बच्चे को, आप ये जानते रहेगा, इसलिए कट जाएगा। डी ऑप्शन कह रहा है समय बिताना। किसी भी कार्य को ऐसे क्लास में नहीं कराएंगे आप जिससे बच्चे का समय व्यतीत हो और बालक कुछ सीखे ना। ठीक है। तो इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया था कि बी ऑप्शन सही हो सकता है, तो यही हमारा बी ऑप्शन बच्चों की सोच व जिज्ञासा बढ़ाना, यही प्रश्न पूछने का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है।
चलिए, यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे क्या करा है अगले प्रश्न में। प्रश्न में कहा जा रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को स्थानीय पर्यावरण के बारे में पढ़ाने का लाभ क्या है। ए ऑप्शन करा है वे रट लेते हैं। बी ऑप्शन करा है कि वे अपने आसपास के जीवन से सीखते हैं। सी ऑप्शन करा है शिक्षक को उदाहरण नहीं देने पड़ते। और डी ऑप्शन करा है बच्चों को कठिन विषय लगता है। चलिए, बताइए कौन सा उत्तर सही होने वाला है। ए बी सी डी में से उत्तर जल्दी से आप कमेंट करिए। देखिए, प्रश्न लिखिए, प्रश्न संख्या लिखकर, सिर्फ प्रश्न संख्या लिखकर तब आप उत्तर दीजिए, तब समझ में आएगा। कई लोग ऐसे हैं ना, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनको तो मान लीजिए पता चल जाता है कि हाँ ये प्रश्न है। कई लोग जब क्लास के बाद में उत्तर देते हैं कि इसका बी होगा, इसका ए होगा, तो उसका पता नहीं चलता। आप प्रश्न संख्या लिखकर तब ए बी सी डी कमेंट करेंगे, तब हाँ पता चलता है कि कितने लोग सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है? चलिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं डायरेक्ट कमेंट करते रहेंगे, इससे पता चलता जाएगा। चलिए, बात करते हैं इस प्रश्न के उत्तर की। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को कठिन विषय लगता है। देखिए, कठिन विषय पर्यावरण जो पढ़ाया जाता है कठिन विषय के लिए नहीं पढ़ाया जाता, आप जानते होंगे। ठीक है? चलिए, इसे हम काट देंगे। और क्या कह रहा है सी ऑप्शन में शिक्षक को उदाहरण नहीं देने पड़ते। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को स्थानीय पर्यावरण के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप उदाहरण नहीं देंगे। अगर आप उदाहरण नहीं देंगे तो बालक सीखेगा कैसे? सब चीज़ों को वह देखकर नहीं सीख सकता। इसलिए हमारा सी ऑप्शन भी कट जाएगा। और ए ऑप्शन कह रहा है कि वे रट लेते हैं। जहाँ पर भी रटना, स्मरण करना, ये सब शब्द आते हैं, मैंने पहले भी बताया है कि वो कट जाते हैं। इसलिए हमारा ए ऑप्शन कट जाएगा। अब बचा क्या? बी ऑप्शन बचा। तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आप लोग नोट करिए कि स्थानीय पर्यावरण पढ़ाने के बारे में अगर लाभ पूछा जाए तो वे अपने आसपास के जीवन से ही सीखते हैं। सबसे पहले बालक क्या सीखता है? अपने परिवार के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने परिवेश के बारे में। तो वही उसका मेन काम होता है। वहाँ से रिलेटेड करके कोई भी चीज़ अगर आपको सिखाना है बालक को, तो बालक बहुत आराम से, आसानी से सीख जाता है। ठीक? चलिए, बी ऑप्शन को यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि टीचिंग एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन लक्ष्य तक चैनल ही है। ठीक? चलिए, बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो कह रहा है कि ईबीएस में परियोजना कार्य यानी प्रोजेक्ट वर्क जिसे कहते हैं का सबसे बड़ा लाभ क्या है? परियोजना कार्य का सबसे बड़ा लाभ आपसे पूछा जा रहा है। आप कमेंट करिए और बताइए। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है कि रचनात्मकता और खोज की भावना विकसित होती है। और बी ऑप्शन बच्चों को खेल मिलता है। सी ऑप्शन कह रहा है शिक्षक का कार्य कम होता है। और डी ऑप्शन बच्चों को अंक बढ़ाने का मौका मिलता है। चलिए, देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर एकदम साफ दिखाई दे रहा है। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर गलत दे दिया ना, तो अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। हम कई दिनों से आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं और ट्रिक पे ट्रिक बताते हुए चल रहे हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो थोड़ा और मेहनत करिए, क्योंकि अब आपके पास जितना भी समय लगा दीजिए, क्योंकि इस बार सीटेट में कम से कम आपको 100 नंबर लाना ही लाना है। ठीक है? चलिए, अब देखते हैं किस प्रकार से ट्रिक के साथ उत्तर खोजते हैं। डी ऑप्शन से शुरुआत करते हैं। क्या कर रहा है? बच्चों को अंक बढ़ाने का मौका मिलता है। परियोजना कार्य कराने से कभी भी बच्चों को अंक बढ़ाने का या परीक्षा में उत्तीर्ण होने का अच्छा अवसर नहीं मिलता। यह इसका उद्देश्य परियोजना कार्य का नहीं होता, इसलिए यह हमें काट देना पड़ेगा। और क्या कर रहा है? सी ऑप्शन शिक्षक का कार्य कम होता है। भाई साहब, परियोजना कार्य अगर आप बच्चे को दे रहे हैं, बच्चा गलत कर रहा है कि सही कर रहा है, आपको तो निगरानी करनी पड़ेगी ना। तो कहाँ से शिक्षक का काम कम हो रहा है? तो यह ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। अब क्या कह रहा है? बी ऑप्शन में बच्चों को खेल मिलता है। परियोजना कार्य में खेल कहाँ से मिलता है भाई साहब? परियोजना कार्य अगर आप बालक को दे रहे हैं तो बालक को इसलिए दे रहे हैं ताकि बालक सीखे कुछ। अगर वो खेलेगा तो सीखेगा क्या? इसलिए यह भी हमारा ऑप्शन कट जाएगा। अब हमारा जो चौथा ऑप्शन ए ऑप्शन बच गया, इसे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने बताया था अगर आपने 3 ऑप्शन को काट दिया तो चौथे ऑप्शन को बिना पढ़े मार दीजिए और पढ़ लीजिए यहाँ पर चाहे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि रचनात्मकता और खोज की भावना विकसित
होती है। तो बिल्कुल सही, खोज की भावना। देख रहे हैं, खोज। खोज सबसे पॉजिटिव शब्द माना जाता है बालक के, क्योंकि बालक स्वयं से कुछ खोजेगा, खुद से सीखेगा, करके सीखेगा। ये सब शब्द इसी में ही समाहित है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस कक्षा में चित्रों और मॉडलों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो आप जाहिर सी बात है जानते होंगे कि ईबीएस पर्यावरण के क्लास में चित्रों और मॉडलों का प्रयोग किया जाता है, जिससे कुछ समझाया जा सके। तो इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, यही आपसे पूछा जा रहा है छोटे बच्चों के अकॉर्डिंग। चलिए, ए ऑप्शन कह रहा है केवल सजावट के लिए, बी ऑप्शन कर रहा है अवधारणाओं को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए, सी ऑप्शन कर रहा है समय पास करने के लिए, और डी ऑप्शन बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए। चलिए बताइए, इसका तो उत्तर आप बता ही सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही बताया है कि जहाँ पर भी बच्चों को अनुशासन में रखने की बात किया जाए, वह ऑप्शन भी नेगेटिव आता है। क्यों? अगर बच्चे को डरा धमका कर आप रखेंगे, मान लीजिए आप डरा कर उसे अनुशासित कर भी ले रहे हैं, तो बालक तो डरता रहेगा, वहाँ पर ना तो कोई प्रश्न करेगा, ना तो कुछ सीखेगा, उसके अंदर डर बैठ गया है। इसलिए आपको अनुशासन में बालक को नहीं रखना है, ठीक है? ये आप जानते रहे, छोटे बच्चों के लिए आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है? इतना ध्यान रखिएगा। और क्या कह रहा है, सी ऑप्शन में कह रहा है कि समय पास करने के लिए। किसी भी कार्य को, मैंने अभी जस्ट बताया कि प्राइमरी स्तर पर किसी भी ऐसे कार्य को आप विद्यालय में नहीं कराएँगे, जिससे सिर्फ़ समय पास हो, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। और ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल सजावट के लिए। भाई साहब, चित्रों और मॉडलों का प्रयोग विद्यालय में सिर्फ़ इसीलिए किया जाता है कि सजावट हो, अच्छा दिखे? बिल्कुल नहीं। तो हमारा उत्तर जो होगा बी ऑप्शन सही होगा। कैसे सही होगा देखिए, कह रहा है कि अवधारणाओं को स्पष्ट और रोचक बनाने के लिए। स्पष्ट मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो स्पष्ट उस चित्रों के माध्यम से बता सकते हैं, और बालक के अंदर रुचि को पैदा कर सकते हैं, जिससे वह जो आप समझा रहे हैं रोचक बन जाए। ठीक है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर निकला हमारा क्या हुआ, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस का शिक्षण सबसे प्रभावी कब होता है। ए ऑप्शन कह रहा है जब शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है जब बच्चे स्वयं गतिविधियों में भाग लेते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है कि जब परीक्षा की तैयारी कराई जाती है, और डी ऑप्शन कह रहा है जब केवल गृहकार्य दिया जाता है। चलिए चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग जल्दी से दीजिए, कौन सा सही होने वाला है। चलिए, एबीएस पेडागोजी ऐसे प्रश्न आपने कभी देखे थे? एक बार कमेंट जरूर करिए। जो आज की क्लास में हम प्रश्न करा रहे हैं, लगभग 90% मतलब 90% ऐसे प्रश्न हैं जो आपने नहीं देखे होंगे आज से पहले। ठीक? तो इस प्रकार की क्लासेस हम आपको डेली करा रहे हैं अपने चैनल पर। एक बार विजिट करिए, चाहे सीडीपी की बात कर लें, चाहे हिंदी पेडागोजी की बात कर लें, चाहे ईवीएस की सारी क्लासेज आपके लिए लगातार कराई जा रही हैं। सुबह 10 बजे, शाम को भी क्लासेज आ रही हैं। तो तैयारी में एक भी सेकंड का लेट मत करिए, जुड़िए हमारे साथ, और फ्री प्रैक्टिस बैच आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी यूट्यूब पर। चलिए, अब बात करेंगे इस प्रश्न की उत्तर की। आप लोगों ने काफ़ी कमेंट किया, अब देखते हैं कितने लोगों ने सही किया। आप अपना खुद मिलाइएगा, मैं उत्तर बताने चल रहा हूँ। ठीक? देखिए, क्या कह रहा था, ईबीएस का शिक्षण सबसे प्रभावी कब होता है? देखिए, जब केवल, यहाँ पर केवल शब्द आ गया, गृहकार दिया जाता है। डी ऑप्शन इसलिए कट जाएगा। क्या सिर्फ के जब गृहकार दिया जाए उसके द्वारा सबसे प्रभावी हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं होगा, आप काट दीजिए। सी ऑप्शन कह रहा है कि जब परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। परीक्षा से कोई संबंध नहीं है, ये आप जानते होंगे। और बी ऑप्शन कह रहा है कि जब बच्चे स्वयं गतिविधियों में भाग लेते हैं। यहाँ पर उत्तर यही हमारा बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब स्वयं से गतिविधियों में भाग लेंगे, मतलब कि लर्निंग बाय डूइंग हो रहा है वहाँ पर, तो वही ऑप्शन हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है? और ये ऑप्शन कह रहा है, देख रहे हैं, शिक्षक बोलता है और बच्चे सुनते हैं। भाई साहब, जब शिक्षक बोलेगा और बच्चे सिर्फ सुनेंगे तो वह कैसे वहाँ पर प्रभावी होगा शिक्षण, आप खुद जान जाइए। ठीक है? तो इसलिए हमने ए ऑप्शन को भी काट दिया। अब यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह आप देख रहे हैं कि बी ऑप्शन सही हो गया। चलिए
क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस के पाठ्यक्रम को किस दृष्टिकोण से तैयार किया गया है। ए ऑप्शन कह रहा है केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, बी ऑप्शन कह रहा है समेकित और अनुभवात्मक दृष्टिकोण से, और सी ऑप्शन केवल सामाजिक दृष्टिकोण से, और डी ऑप्शन केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से। चले बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 7 और उत्तर बताइए कि ईबीएस के पाठ्यक्रम को किस दृष्टिकोण से तैयार किया जाता है। हमारे ट्रिक को यूज करिए, तुरंत उत्तर मारिए। देखिए केवल केवल केवल, आप काट सकते हैं लेकिन पढ़ लीजिए एक बार। ए ऑप्शन में कह रहा है कि केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। क्या ईबीएस के पाठ्यक्रम को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तैयार करेंगे भाई साहब? बच्चे के लिए तैयार करें तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वहां पर कैसे उपयोग होगा, ये हमारा कट जाएगा। सी ऑप्शन कह रहा है कि केवल सामाजिक दृष्टिकोण। जहां पर भी ये सब शब्द आए हैं इसको काटिए, डायरेक्ट उत्तर मारिए, क्योंकि यहाँ पर बी ऑप्शन हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समेकित और अनुभवात्मक दृष्टिकोण से सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हमारा होने वाला है। ठीक, चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान से समझते हुए देखिए, पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस में स्थानीय समुदाय की भूमिका क्या हो सकती है। तो आज की क्लास को मिस मत करिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहले कह रहा है कि ईबीएस में स्थानीय समुदाय की भूमिका क्या हो सकती है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को डराना, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना, और सी ऑप्शन कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक की जगह लेना। चलिए प्रश्न संख्या 8 है और आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए आप हमारे ट्रिक को यूज करिए। अभी तक हमने आज ही की क्लास में जितने भी ट्रिक बताए आप उसको यूज करिए, तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं ए बी सी डी में से कमेंट करिए जल्दी से कौन सा उत्तर होने वाला है। चलिए जल्दी बताइए। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, स्थानीय समुदाय के बारे में बात कर रहा है। डी ऑप्शन देखते हैं पुस्तक। भाई साहब पाठ्य पुस्तक जगह ले लेगा, कभी भी नहीं लेगा। ये काट दीजिए। कक्षा में अनुशासन हमने पहले ही बताया, अनुशासित नहीं रख सकते आप बच्चों को, और बच्चों को डरा कर भी नहीं रख सकते। लेकिन यहाँ पर हमारा जो स्थानीय समुदाय की भूमिका हो सकती है वह हो सकती है सीखने को वास्तविक जीवन से जोड़ना। ठीक है, बच्चे के समुदाय से रिलेटेड अगर आप कुछ भी बातें सिखाएंगे तो बालक आसानी से सीखता है, क्योंकि वह सीखने का वास्तविक होता है नियम। ठीक है, आपको पता होना चाहिए जब छोटे बच्चे आपके विद्यालय में आएंगे, जैसे एलकेजी यूकेजी के बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले उसके घर से, उसके परिवार से, उसके समाज से, उसके परिवेश से रिलेटेड शब्दों को ही सिखाइए, बातों को ही बताइए। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, चले बी ऑप्शन यहाँ पर सही करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में कक्षा चर्चा कराने का उद्देश्य है। तो बताइए क्लास डिस्कशन जो होता है किस लिए कराया जाता है। ए ऑप्शन कर रहा है शिक्षक की परीक्षा लेना, बी ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया विकसित करना, सी ऑप्शन कर रहा है बच्चों को चुप कराना, और डी ऑप्शन समय बिताना। चले अब आप कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि हमारा उत्तर यहाँ से कौन सा सही होने वाला है। ईबीएस के अंतर्गत पूछा जा रहा है, ईबीएस में मतलब पर्यावरण के में जो क्लास का डिस्कशन किया जाता है किस लिए किया जाता है बच्चों के, आप उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए हमने आपसे पहले भी बताया कि समय बिताना को आप सही नहीं मानेंगे, क्योंकि कभी भी सीटेट यह अलाउ नहीं करता कि आप इस प्रकार के आंसर को सही माने। और सी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को चुप कराना, कभी भी इसका उद्देश्य लाइव डिस्कशन, मतलब लाइव डिस्कशन, क्लास डिस्कशन। क्लास डिस्कशन किस लिए किया जाता है भाई साहब? डिस्कशन मतलब होता है बातचीत, चर्चा, आपस में चर्चा। तो कहाँ पर बच्चे को चुप कराएंगे आप, बताइए। चलिए कट गया ना। अब बचा ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। यहाँ पर ए ऑप्शन में कह रहा है कि शिक्षक की परीक्षा लेना। लाइव डिस्कशन में भाई साहब या क्लास डिस्कशन में कहाँ पर आप परीक्षा ले रहे हैं शिक्षक की, सोचिए। डिस्कशन तो इसलिए कराया जाता है ताकि बच्चे आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकें, ताकि कई गुणों को विकसित कर सके अपने अंदर, दूसरे से लेकर समाहित कर ले अपने अंदर। इसलिए हमारा उत्तर जो होगा इसका हमारा बी ऑप्शन सही होगा। विद्यार्थियों की विचार प्रक्रिया विकसित करना, यही हमारा क्लास डिस्कशन का मेन उद्देश्य होता है पर्यावरण के अंतर्गत।
ठीक है, यहाँ से इतना आपको ध्यान देना चाहिए और उत्तर आप लोग बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस विषय में बच्चों में कौन सा गुण विकसित करता है। ईबीएस विषय बच्चों में कौन सा गुण विकसित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है याद करने की क्षमता, बी ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय संवेदनशीलता, सी ऑप्शन परीक्षा तनाव और डी ऑप्शन प्रतिस्पर्धा की भावना। चले अब आप कमेंट करिए जल्दी से और उत्तर बताइए कि ए बी सी डी में से कौन सा सही हो रहा है हमारा। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की भावना छोटे बच्चों में ये कभी भी भावना आप विकसित नहीं करेंगे, इसलिए काटिए फटाक से। और परीक्षा से संबंधित कोई भी ऑप्शन मिल जाए वो भी काट दीजिए क्योंकि वह भी निगेटिव ही होता है हमारा। और ये ऑप्शन देखते हैं कह रहा है कि याद करना तो हमने हर क्लास में बताया कि याद करना, स्मरण करना, रिपीट करना बार बार शब्दों को, यह हमारा गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेस्ट ऑप्शन वह हो जाएगा पर्यावरणीय संवेदनशीलता। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही हमारा हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी ऑप्शन को सही करिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईवीएस का अध्ययन करते समय क्यों और कैसे प्रश्न पूछना किस प्रकार की सोच विकसित करता है। ए ऑप्शन कह रहा है विश्लेषणात्मक सोच, बी ऑप्शन रटने की प्रवृत्ति, सी ऑप्शन कह रहा है नकल करने की आदत और डी ऑप्शन एकांगी सोच। चलिए अब आप कमेंट करिए और उत्तर जल्दी से बता दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा कौन सा सही होने वाला है। देखिए यहाँ पर क्यों और कैसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो या एकांगी सोच नहीं सही होगा, नकल करने की आदत तो इसमें होगा नहीं, रटने की प्रवृत्ति हमने बार बार बताया, तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा विश्लेषणात्मक सोच, यही हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन को आप सही करिए और फटाक से आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस में सहभागी अधिगम का अर्थ है। क्या अर्थ है। ए ऑप्शन कर रहा है शिक्षक अकेले पढ़ाए, बी ऑप्शन कर रहा है विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले और सी ऑप्शन कर रहा है कि केवल परीक्षा की तैयारी और डी ऑप्शन केवल नोट्स बनाना। चलिए सहभागी अधिगम का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। देखिए हमने आपसे पहले बताया तो केवल नोट्स बनाना किसी भी शब्द का अर्थ नहीं होगा सीटेट में, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। और केवल परीक्षा की तैयारी कराना, छोटे बच्चों के लिए आप परीक्षा की तैयारी कराने के लिए कोई भी प्रश्न हल नहीं करेंगे सीटेट में, इसलिए यह भी हमारा कट जाएगा। ठीक है, और क्या करा है शिक्षक अकेले पढ़ाए, भाई साहब सहभागी अधिगम हो रहा, शिक्षक कैसे अकेले पढ़ाएगा, ये हमारा कट जाएगा। उत्तर जो होगा वह हो जाएगा विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग ले। ठीक है, सहभागी अधिगम का अर्थ यही होता है कि विद्यार्थी सक्रिय रूप से अपने मन से एकदम भाग ले, तभी हमारा सहभागी अधिगम होता है। बी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस शिक्षण में फील्ड विजिट कराने से क्या लाभ होता है। ए ऑप्शन करा है बच्चे किताब से बाहर वास्तविकता को समझते हैं और बी ऑप्शन करा है बच्चों को समय व्यर्थ होता है और सी ऑप्शन केवल मनोरंजन होता है और डी ऑप्शन केवल परीक्षा में लाभ होता है। तो जल्दी से बताइए क्या समय व्यर्थ होगा, क्या मनोरंजन होगा या सिर्फ परीक्षा में लाभ होगा। आप जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कि फील्ड विजिट कराने का मेन उद्देश्य क्या होता है और लाभ इसका जल्दी से कमेंट कर दीजिए। चलिए ए बी सी डी आप क्या कमेंट कर रहे हैं, आपका कमेंट हम देख रहे हैं। चलिए जल्दी से कमेंट करिए। तो बात करेंगे 13वें प्रश्न के उत्तर की। तो देख रहे हैं यहाँ पर केवल परीक्षा में लाभ होता है, हमने आपसे पहले बताया, अब बताने की जरूरत नहीं, हम इतना जान गए हैं कि आप लोग सीख गए हैं। ठीक है, और केवल मनोरंजन होता है, पर्यावरण में फील्ड विजिट से मनोरंजन नहीं होगा सिर्फ, ये आप जानते रहिए। केवल लग जाता है शब्द में, जान रहे हैं
केवल जब लग जाता है तो स्पेशली कह देता है। स्पेशली जब किसी भी चीज़ को कहा जाए तो वो गलत होता है हमेशा। क्यों? क्योंकि स्पेशली सिर्फ परीक्षा की तैयारी कराने का उद्देश्य होता है फील्ड विजिट का, तो बिल्कुल नहीं होता। और क्या स्पेशली सिर्फ मनोरंजन ही होता है फील्ड विजिट से? तो बिल्कुल नहीं होगा, दोनों काट दिए जाएंगे। और बच्चों का समय व्यर्थ जहाँ पर भी दिख जाए वो तो काटना ही पड़ेगा। हमारा उत्तर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि यह कह रहा है कि बच्चे किताब से बाहर वास्तविकता को समझते हैं। ए ऑप्शन एकदम बेस्ट ऑप्शन। चले आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? ए ऑप्शन कह रहा है केवल अंक देना, बी ऑप्शन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया को सुधारना, और सी ऑप्शन कह रहा है बच्चों को वर्गीकृत करना, और डी ऑप्शन परीक्षा में असफल कराना। चलिए बताइए यहाँ पर उत्तर क्या होने वाला है हमारा सही। जल्दी से कमेंट करिए, ईबीएस शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होने वाला है। प्रश्न संख्या 14 है, आप लोग उत्तर जल्दी से बताइए। चलिए तो बात करें, देखिए यहाँ पर सिर्फ कह रहा है परीक्षा में असफल कराना। भाई साहब, ईबीएस शिक्षण में मूल्यांकन का उद्देश्य कतई यह नहीं होता तो कि बच्चों को परीक्षा में असफल करा जाए, बल्कि मूल्यांकन का उद्देश्य ये होता है कि बालक कितना सीख रहा है, उसके अंदर कितना कमियां हैं, क्या कमियां हैं, उसे कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में जानने के लिए ही मूल्यांकन किया जाता है बच्चे का। इसलिए हमारा डी ऑप्शन कट जाएगा। और सी ऑप्शन का है बच्चों को वर्गीकृत करने के लिए, तो आप बच्चों को बांट नहीं सकते, आपको इतना तो पता होना चाहिए, इसलिए हमारा ये भी कट जाएगा। और ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल अंक देना, जहाँ पर अंक देने की बात होगा वह भी कट जाएगा। यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा हमारा बी ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया को सुधारना, सबसे बेस्ट ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए बी ऑप्शन को सही करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस का शिक्षण बच्चों के जीवन से कैसे जुड़ता है। ए ऑप्शन का है अमूर्त सिद्धांतों के माध्यम से, बी ऑप्शन का है वास्तविक जीवन की स्थितियों से, और सी ऑप्शन का है केवल कहानी सुनाने से, और डी ऑप्शन केवल परीक्षा से। चलें जल्दी से बता दीजिए उत्तर क्या होने वाला है हमारा। ठीक, चलिए ए बी सी डी में से कमेंट करिए जल्दी से कितने लोग उत्तर दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर सिर्फ देखिए आप पकड़िए उत्तर, यहाँ पर केवल परीक्षा की तैयारी, कहानी सुनाने के लिए केवल, इसलिए हमारा कट जाएगा दोनों। अमूर्त सिद्धांतों के माध्यम से, भाई साहब अगर अमूर्त सिद्धांतों के माध्यम से बालक को कुछ सिखाएंगे तो छोटे बच्चे सीखेंगे कैसे? अमूर्त मतलब जो दिखाई न दे, जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके बारे में कुछ भी बातें बताएंगे, छोटा बच्चा कभी भी नहीं सीखेगा। सबसे बेस्ट शिक्षा होता है मूर्त के बारे में बताइए, जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए ए सी डी हमारा गलत होगा। जो उत्तर निकलेगा हमारा वह हो जाएगा बी ऑप्शन। आप लोग नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन इस प्रश्न का एकदम बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 है हमारा। क्या कह रहा है? कह रहा है कि ईबीएस कक्षा में कहानी विधि का उपयोग क्यों किया जाता है। ए ऑप्शन कह रहा है बच्चों को सोने सोने देना, और बी ऑप्शन विषय को रोचक और भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए, सी ऑप्शन समय व्यतीत करने के लिए, और डी ऑप्शन कठिन विषय टालने के लिए। चले अब बताइए उत्तर यहाँ पर क्या होने वाला है हमारा इस प्रश्न का। चलिए आप लोग कमेंट करिए इस प्रश्न का उत्तर, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर कर रहे हैं। तो चलिए बताइए प्रश्न संख्या 16 और उत्तर आप जल्दी से कमेंट करिए। चलिए देखिए यहाँ पर डी ऑप्शन में कह रहा है कि कठिन विषय को टालना, हम इसे नहीं टाल सकते। समय व्यतीत करना, इसे हम नहीं कर सकते। बच्चों को सोने देना भाई साहब का वो सीखेगा। इसलिए कहानी विधि का जो उद्देश्य होता है वह होता है विषय को रोचक और भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसका क्या होगा, वह होगा बी ऑप्शन। आप लोग नोट करिएगा और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस शिक्षण में समस्या समाधान गतिविधि क्यों महत्वपूर्ण है। ए ऑप्शन कह रहा है यह तार्किक सोच और निर्णय क्षमता बढ़ाती है, और बी ऑप्शन कह रहा है यह केवल कठिन प्रश्न देती है, और सी ऑप्शन कह रहा है यह परीक्षा पर केंद्रित होती है, और डी ऑप्शन यह बच्चों को भ्रमित करती है। चले
प्रश्न संख्या 17 और उत्तर आप जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर कैसे निकालते हैं आप, हमने आपसे पहले बताया जहाँ पर बच्चों को भ्रमित किया जाता है आप उसे भ्रमित नहीं कर सकते, इसलिए इसे काट देंगे। और सी ऑप्शन कह रहा है यह परीक्षा पर केंद्रित है। समस्या समाधान विधि कभी भी परीक्षा पर केंद्रित नहीं होती। यहाँ पर ये भी हमारा कट जाएगा। और कह रहा है कि केवल कठिन प्रश्न देती है, इसलिए हमारा ये भी कट जाएगा। उत्तर जो होगा क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, यह तार्किक सोच और निर्णय क्षमता बढ़ाती है। ठीक है, समस्या समाधान विधि तार्किक सोच और निर्णय क्षमता को बढ़ाती है। आप लोग इतना जानते रहिएगा। ठीक, चले एक बार कमेंट करिए कि क्लास कैसी लग रही है और प्रश्न कैसे लग रहे हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए चलिए आगे देखते हैं। अगले प्रश्न में कह रहा है कि ईबीएस में सतत मूल्यांकन का अर्थ है। क्या होगा अर्थ? ए ऑप्शन कह रहा है कि हर दिन परीक्षा लेना। बी ऑप्शन कह रहा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार प्रतिक्रिया देना। और सी ऑप्शन कह रहा है वर्षांत में एक बार मूल्यांकन करना। वर्षांत का मतलब वर्ष के अंत में। ठीक है, और डी ऑप्शन केवल गृह कार्य की जांच करना। चले बताइए सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा। सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होगा, हर दिन आप परीक्षा नहीं ले सकते बच्चे का, इतना जानते रहे। और वर्ष में एक बार भी परीक्षा नहीं लेंगे ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जब वर्ष के लास्ट में परीक्षा लेंगे तो वह कहाँ, वो तो वार्षिक परीक्षा हुई ना। वर्ष में एक बार बच्चे का मूल्यांकन हो रहा है वहाँ पर, तो किस प्रकार से सतत मूल्यांकन होगा, इसलिए हमें यह काटना पड़ेगा। और गृह कार्य की जांच के करना ये भी हमारा नहीं होगा। जो उत्तर होगा सतत मूल्यांकन का वह होगा सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार प्रतिक्रिया देना। यही सतत मूल्यांकन का अर्थ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। अगले प्रश्न में कहा जा रहा है कि ईबीएस का समग्र उद्देश्य क्या है। ए ऑप्शन कह रहा है पर्यावरणीय जागरूकता और जिम्मेदारी का विकास। और बी ऑप्शन कह रहा है केवल विज्ञान सिखाना। सी ऑप्शन परीक्षा में अच्छे अंक लाना। और डी ऑप्शन रटवाना। चले जल्दी से आप कमेंट करिए और उत्तर बताइए कि कौन सा हमारा सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर क्या होगा। चले यहाँ पर अगर पूछा जा रहा है कि ईबीएस का समग्र उद्देश्य मतलब सभी का उद्देश्य ईबीएस के अंतर्गत पूछा जा रहा है, तो केवल कह रहा है तो केवल से कट जाएगा। समग्र मतलब पूरा उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर केवल विज्ञान के बारे में बात करा कट जाएगा। परीक्षा में अच्छे अंक लाना कट जाएगा। रटवाना तो हमेशा के लिए कटता है। हमारा उत्तर जो होगा वह हो जाएगा ए ऑप्शन। आप लोग नोट करिए और तुरंत आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में देखें तो कह रहा है कि ईबीएस शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, किस प्रकार की होनी चाहिए। ए ऑप्शन कह रहा है जानकारी देने वाला। बी ऑप्शन कह रहा है सहायक मार्गदर्शक और प्रेरक। सी ऑप्शन परीक्षा नियंत्रक। और डी ऑप्शन अनुशासन अधिकारी। चले अब आप बताइए ए बी एस के अंतर्गत ए बी सी डी में से कौन सा उत्तर होगा इनमें से। चलिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर आप जल्दी से दीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्या उत्तर होगा, डायरेक्ट उत्तर देखिए सहायक की मार्गदर्शक और प्रेरक का हमारा उत्तर बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी आज की क्लास में इतने ही प्रश्न थे। क्लास कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन करिए। और डेली फ्री प्रैक्टिस बैच सीटेट की हम जो करा रहे हैं उसमें सीडीपी हो गया, हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ पेडागोजी हो गया, सारे के सारे प्रश्नों को आप डेली सॉल्व करिए। अधिक से अधिक प्रैक्टिस ही आपको सीटेट में पास करा सकती है। बाकी आप बैच लेकर पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, बैच से बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से तो लाभ नहीं होगा, आप देखेंगे जब परीक्षा देंगे तो। लेकिन आप प्रैक्टिस अधिक से अधिक करिए। ठीक, चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी करिएगा और उन्हें बताइए कि डेली सुबह शाम क्लासेज हमारे चैनल पर हो रहे हैं। चलिए आज की क्लास के लिए बस इतना ही था। धन्यवाद।